ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। ॐ रामरत्योद्धरतारं द्रौपदी हरिहरानन्दतर्तारम् ऋषभसरोजार्चनीयं वन्दे मचन्द्रनियोक्तारम् श्रीगण्डारामात्मजं देवं मूलकानन्दवर्धनम् भाग्यवन्ती सुतं वन्दे श्रीरामलालं परं गुरुं श्रीरामलालं परं गुरुम्। ॐ विश्वाधारमनाथनाथ कथितम् लोकस्य श्रेष्ठेर्विभुम् चन्द्रं मस्तकशोभितं गुरुजनं पीयूषपायायिनं ललेथं ललनायमानो हृदयम् आत्मीयबालाश्रयम् वंशी शोभितकृष्णकान्तरमणं सिद्धेश्वरं ते भजे सिद्धेश्वरं ते भजे। भवभीतिहरं जगतीतरणं कलिकालकदर्थितकारुणिकं भवसागरमार्जन पारकरं प्रणमामि गुरो तव पादयुगम् प्रणमामि गुरो तव पादयुगम् प्रणमामि गुरो तव पादयुगम्। ॐ श्रीरामलाल शिवारम्भां श्रीचन्द्रमोहनमध्यगाम् श्रीदयालुमुनिपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्रीरामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय
सीताय पतये नमः सीताय पतये नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्रीमद्भागवत महापुराणम प्रथम स्कंदः षष्ठोऽध्यायः। सूत उवाच सूत उवाच एवं निशम्य भगवान् देवर्षिर्जन्म कर्म च भूय पप्रच्छ तं ब्रह्मन् व्यास सत्यवती सुतः। सूत जी कह रहे हैं, हे सोनक जी, सोनकादि ऋषियों से सूत जी बोले, एवं भगवान व्यासः सत्यवती सुतः देवर्षेः जन्म कर्म च पप्रच्छ तम भूयः जन्म कर्म च निशम्य तम भूयः पप्रच्छ। सुत जी कह रहे हैं कि हे सोनक आदि ऋषियों, हे ब्राह्मण, हे सोनक जी, सत्यवती सुतः व्यासः, माता सत्यवती के पुत्र मुनि वेदव्यास जी ने भगवान देवर्षेः जन्म कर्म च निशम्य, श्रीमान ने देवर्षि नारद जी के जन्म और साधना रूपी कर्मों को सुन करके, समझ करके, जान करके भूयः तम पप्रच्छ, उनसे फिर पूछना आरंभ किया, दोबारा से पूछा। व्यास उवाच, व्यास जी बोले, भिक्षुभिर्विप्रवसिते विज्ञानादिष्टिभिस्तव वर्तमानो वयस्याद्ये ततः किमकरोत् भवान्। भिक्षुभिर्विप्रवसिते विज्ञानादिष्टिभिस्तव, विज्ञानादिष्टिभिः भिक्षुभिः विप्रवसिते, विज्ञान का, विशेष ज्ञान का उपदेश करने वाले जब वो सन्यासी महात्मा भिक्षु, उनका प्रवास पूरा हो गया, चातुर्मास पूरा हो गया और वो प्रस्थान कर गए, तो उनके प्रस्थान कर जाने के बाद ततः भवान किम अकरोत्, तब तेरा अर्थात हे नारद जी, तब आपने फिर उनके जाने के बाद क्या किया। तब आद्य वयसी वर्तमान, तब तो तेरी जो आयु थी वो आयु का प्रारंभिक काल था। आद्य वयसी, आयु के प्रारंभ काल में आप वर्तमान थे, तब अर्थात बाल्यावस्था ही आपकी थी। स्वयंभुव कया वृत्त्या वर्तितं ते परं वय कथं चेदमुदस्राक्षी काले प्राप्ते कलेवरम्। स्वयंभुव, हे अपने आप उत्पन्न हुए, हे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, कया वृत्त्या ते परम वयः वर्तितम, किस वृत्ति से आपने बाद की आयु को व्यतीत किया, और कथम, किस प्रकार से, कथम च इदम उदस्राक्षी काले प्राप्ते कलेवरम, कथन च और कैसे, काले प्राप्ते इदम कलेवरम उदस्राक्षी, कथन च और किस तरह से समय आने पर इस शरीर को आपने त्यागा, इस देह का त्याग आपने कैसे किया। प्राकल्प विषयामेतां स्मृतिं ते सुरसत्तम नय्येष व्यवधात् काल एष सर्वनिराकृतिः।
प्राक्कल्प विषयामेताम स्मृतिम ते सुरसत्तम। हे देवर्षि, हे देवताओं में उत्तम, आपकी ये प्राक्कल्प विषयाम एताम ते स्मृतिम, आपकी जो स्मृति है ये प्रलय काल से पहले की भी ज्यों की त्यों जो बनी हुई है, इस प्रकार की आप स्मृतिवान हैं। न ही ऐसा व्यवधात काले ऐसा सर्व निराकृति, अर्थात ये जो प्रलय हुआ, प्रलय काल के बाद भी इस स्मृति में आपके किसी तरह का कोई विधान व्यवधान नहीं आया। नारद उवाच ऐसा सर्व निराकृति, ये सारा वर्णन आप मुझे बताएं। नारद उवाच, नारद जी बोले, भिक्षुभिर्विप्रवसिते विज्ञान देष्ट्रिभिर्मम वर्तमानो वयस्याद्य तत एतदकारशम। जब विशेष ज्ञान का उपदेश करने वाले वे सन्यासियों का प्रवास चातुर्मास पूरा हुआ और वे वहां से निकल गए, तो मेरी आयु का प्रारंभिक अवस्था ही थी, बाल्यावस्था ही थी। तो तब मैंने ये किया। क्या किया? आगे के श्लोकों में नारद जी बता रहे हैं। एकात्मजा मे जननी योषिन्मूढा च किङ्करी मय्यात्मजेन्नन्यगतौ चक्रे स्नेहानुबंधनम। मैं एकात्मजा जननी, मेरी एक पुत्र वाली माता थी। मदेक पुत्रा जननी जरातुरा इत्यादि वर्णन कालिदास जी करते हैं। तो एकात्मजा में जननी, यहाँ वेदव्यास जी, यहाँ पर महर्षि नारद जी कह रहे हैं, देवर्षि नारद जी कह रहे हैं एकात्मजा में जननी, अर्थात मैं मेरी माता की इकलौती संतान था। और फिर वो योसिन मूढ़ा चकिंकरी, वो महिला थी, थोड़ी सी प्राचीन महिलाएं माताएं हमारी जैसी होती हैं, तो मूढ़ भी थी और दासी भी थी। मई आत्मजे अनन्य गतौ स्नेहानुबंधनम चक्रे, और मुझ आत्मज में से अलग वो कोई गति वाली नहीं थी, अर्थात मुझ पर ही वो आश्रित थी, मैं ही उसका एक आश्रय सहारा था। और मई स्नेहानुबंधनम चक्रे, मेरे स्नेह के बंधन में ही वो अपने आप बंधी हुई थी। मेरे स्नेह के जालपास में वो पुत्र प्रेम में, पुत्र स्नेह में वो उलझी हुई थी, फंसी हुई थी, बंधी हुई थी। सा स्वतंत्रा न कल्पासीत् योगक्षेमं ममेच्छति ईशस्य हि वशे लोको योषा दारुमयी यथा। सा स्वतंत्रा न कल्पा आसीत् योगक्षेमं मम इच्छति, मम योगक्षेमं इच्छति, वह मेरा योग और क्षेम तो चाह ही रही थी, लेकिन मेरा योग और क्षेम चाहती हुई भी वो क्या कर पाती बेचारी, क्योंकि वो स्वतंत्र नहीं थी। परमात्मा के अधीन है सारी सृष्टि, वो स्वतंत्र नहीं थी मेरा उपकार करने के लिए, क्योंकि ईशस्य ही वशे लोको, ये सारा संसार परमात्मा के वशीभूत है। कैसे? योषा दारुमयी यथा, जैसे कि एक जो कठपुतली होती है वो उसका जो चलाने वाला है उसके ही अधीन होती है, वैसे ही ये सारा संसार परमात्मा के अधीन है। इसलिए मेरी माता मेरा योगक्षेम चाहती हुई तो थी, लेकिन वो ऐसा कर पाने के लिए स्वतंत्र नहीं थी। अहं च तद्ब्रह्म कुले ऊशिवांस्तदपेक्षया दिग्देश कालाव्युत्पन्नो बालक पंचहायनः। पंचहायना बालक अहम, मैं 5 साल का बालक। तद ब्रह्म कुले उशिवांश तदपेक्षया, तदपेक्षया मेरी उस माता की अपेक्षा के कारण से मैं 5 साल का बालक उस ब्राह्मणों की बस्ती में ही मैंने निवास किया। दिक देश काल अव्युत्पन्न, मैं 5 साल का जो बालक था, मैं दिशा स्थान और समय के बारे में कुछ भी नहीं जानता था।
एकदा निर्गतां गेहात् दुहन्तीं निशिगां पथि सर्पो दशत्पदा स्पृष्ट कृपणां कालचोदितः। एकदा गेहात् पथि, एकदा गेहात् गां दुहन्तीं गेहात् निर्गतां तां पथि सर्पः अदशत्, पदास्पृष्टः सर्पः अदशत्, कालचोदितः सर्पः कृपणाम अदशत्। तो एक बार मेरी माता रात्रि के समय, सुबह सुबह अंधेरे में ही, ब्रह्म मुहूर्त में ही गो दोहन करना होता है, तो उस समय मेरी माता घर से बाहर निकली थी। रात्रि का समय था, अंधेरा था, और तब मेरी माँ का पैर सर्प से स्पर्श कर गया। पदास्पृष्टः, सर्प से मेरी माँ का पैर स्पर्श कर गया। कालचोदितः कृपणाम, कालचोदितः सर्पः कृपणाम अदशत्। वह कमजोर तो थी ही, और फिर सर्प का दोष भी क्या है, वो तो काल के द्वारा प्रेरित था, परमात्मा का ऐसा विधान था, तो उसने डस लिया। डस लिया तो जो होना था वो हो गया। तदा तदहमीशस्य भक्तानां समभीप्सतः अनुग्रहं मन्यमान प्रतिष्ठं दिशमुत्तराम्। तदा तद अहम ईशस्य भक्तानां समभीप्सतः अनुग्रहं मन्यमानः प्रातिष्ठम् उत्तरां दिशम, उत्तरां दिशम प्रातिष्ठत। तदा तब मैं उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। भक्तानां समभीप्सतः, भक्तों को जो इच्छित होता है, जो शांति के लिए, शम के लिए जो ईप्सित होता है, तद अहम ईशस्य, तो इस सब को मैंने परमात्मा का ही एक लीला मानो, या परमात्मा का ही जो इच्छा थी परमात्मा की, वो समझ करके। देखिए, यदि ऐसा हो जाता है तो सामान्यतया मानव कैसा व्यवहार करते हैं, कहीं ना कहीं परमात्मा के बारे में कुछ अपशब्दों का या बुरी भावनाओं का ही प्रयोग करते हैं कि मेरी तो एक माता थी, वो भी भगवान ने मेरे से छीन ली, कैसा भगवान है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। देवर्षि नारद जी ने तो यहाँ पर विपरीत परिस्थितियों में भी परमात्मा को बड़े प्रसन्नता से ही याद रखा है, परमात्मा का भजन करने के लिए ही तत्पर हुए हैं और परमात्मा की तरफ ही बढ़े हैं। तो तदा तद अहम ईशस्य भक्तानां समभीप्सतः, तो तब मैंने इसको भी परमात्मा की ही माया समझा, और अपनी शांति जो भक्त चाह रहे होते हैं, वैसे ही मैंने भी अपना शम, अपना कल्याण चाहते हुए, भगवान का अनुग्रह मानते हुए उत्तराम दिशम प्रातिष्ठम, मैं उत्तर दिशा की ओर मैंने प्रस्थान किया। स्फीतांजन पदांस्तत्र पुरग्राम व्रजाकरान् खेटखर्वटवाटिश्च वनान्योपवनानि च। तो तब मैंने बहुत सारे नगरों को, ग्रामों को, और वाटी, बावड़ी, वन, उपवन इत्यादि को देखते हुए मैंने ये सब वहां पर देखते हुए मैंने प्रस्थान किया। जा रहे हैं तो रास्ते में वन है, उपवन है, बावड़ी है, तालाब हैं, और भी आगे के 2-3 श्लोकों में ऐसा ही वर्णन है। चित्रधातु विचित्राद्रि निभभग्न भुजद्रुमान् जलाशयान् शिव जलान् नलिनी सुरसेविता। बहुत सारे चमकीले चित्र विचित्र धातुओं से युक्त भवन और बहुत सारे वनों को भी देखा, बहुत बड़ी बड़ी टहनियों वाले वृक्षों को देखा जिनकी टहनियों को हाथियों ने तोड़ दिया था, और बहुत सारे जलाशयों को जिनमें कमल भी खिले हुए थे, जो देवताओं के लिए आश्रय थे, देवता जिनका उपभोग करते थे, उन कमलों वाले तालाबों को भी देखा। चित्रस्वनहि पत्र रथैर विभ्रमत भ्रमरश्रियः नल वेणु सरस्तंभ कुशकी चकगव्वरम। तो मैंने बहुत सारे घने जंगलों को भी देखा। घने जंगल की बात अब आई, अब आगे। एक एवाति यातो हम अद्राक्षम विपिनम महत्
घोरम प्रतिभयाकारम व्यालोलुक शिवाजिरम। मैंने एक ऐसे भयंकर वन को देखा जो बहुत घना वन था और भयंकर, जिसमें डरावना भी था, और उसमें सांप, उल्लू और इस तरह के जानवर वहां थे। तो तब तक मैं क्या हो चुका था? परिश्रांतेन्द्रियात्मा हम त्रिटपरितो बुभुक्षिता स्नात्वा पीत्वा हृदय नद्या उपस्पृष्टो गतश्रम। तब तक मैं बिल्कुल थक चुका था। परिश्रांत इंद्रियात्मा हम, मैं थके हुए शरीर वाला हो चुका था और भूखा भी, प्यासा भी था। तो मैंने फिर क्या किया? नदी का जो जल था, तो नद्या हृदय, नदी के एक कुंड में, एक स्थान पर, वहां पर मैंने स्नान किया। स्नात्वा पीत्वा उपस्पृष्टः, अर्थात मैं स्नान करके, जल पी के और आचमन करके, गतश्रमः, जिसकी थकान दूर हो गई हो, इस प्रकार का मैं हो गया। तस्मिन् निर्मनुजेरण्ये पिप्पलोपस्थ आस्थितः आत्मनात्मानमात्मस्थं यथा श्रुतमचिन्तयम्। तस्मिन् निर्मनुजे अरण्ये, उस मानव रहित वन में, तस्मिन् निर्मनुजे अरण्ये, उस निर्मनुजे मानव रहित अरण्य वन में, पिप्पल उपस्थः आस्थितः, पीपल के पेड़ का आश्रय लेकर मैं बैठ गया। पीपल के पेड़ के नीचे मैं बैठ गया और क्या किया मैंने? यथा श्रुतम, जैसा मैंने उन महात्माओं से, सन्यासियों से जो चातुर्मास कर रहे थे, उनसे जैसा सुना था, वैसा आत्मना आत्मानम आत्मस्थम अचिंतयम, वैसा मैंने अपनी आत्मा के द्वारा, जो अपने आप को और अपने अंदर जो विराजमान परमात्मा तत्व है, उसका अचिंतयम, उसका चिंतन किया। 5 साल का बच्चा है, देखिए। ध्यायत शरणं भोजम भाव निर्जित चेतसा औत्कंठ्याश्रु कलाक्षस्य हृदयासीन्मे शनैर्हरि। 5 साल का बच्चा है जिसकी माँ भी, एक माँ ही थी, वो भी मर गई है और अब घन घोर जंगल में है, भूख प्यास से व्याकुल था, स्नान किया, पानी पिया, आचमन किया, थकान दूर हो गई और पीपल के पेड़ के नीचे बैठा और जैसा सन्यासियों ने बताया था ब्रह्म तत्व, उसका चिंतन किया और ध्यायतः चरणं भोजम ध्यायतः, भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए भाव निर्जित चेतसा, जो भक्ति भाव के कारण से, जिनका हृदय बिल्कुल परिपूर्ण था, अर्थात भक्ति भाव से भरे हुए हृदय के द्वारा भगवान श्री हरि के चरणों का ध्यान करते हुए, औत्कंठ्याश्रु कलाक्षस्य, और उत्कंठा के कारण से, उत्कट इच्छा के कारण से उनका जो चेहरा है वो आंसुओं से ढक चुका था। इस प्रकार के नारद जी के हृदय में, नारद जी कह रहे हैं कि हृदय में मेरे हृदय में सनई हरि आसीत, धीरे से श्री हरि ने प्रवेश किया, अर्थात मेरे हृदय में श्री हरि प्रकट हुए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रेमातिभर निर्भिन्न पुलकांगोति निर्वृत आनंद संप्लवे लीनो न पश्यम उभयम मुने। अब नारद जी कह रहे हैं कि हे मुनिवर, हे वेदव्यास जी, प्रेमातिभर निर्भिन्न पुलकांगोति निर्वृतः, मैं प्रेम के कारण से, बहुत अधिक प्रेम आर्द्र हो गया था, प्रेम के कारण से पुलकित अंगों वाला मैं था, और आनंद संप्लवे लीनः, उस आनंद के, ये मानो कि प्रलय में, आनंद के प्रलय से मैं लीन हो गया था। और हे मुने, उभयम न अपश्यम, मैंने द्वैत भाव को नहीं देखा, अर्थात मैं अपना भान भी भूल गया और अपनी ध्येय वस्तु को भी मैं भूल गया। मुझे नहीं भान रहा कि मैं कौन हूं और मैं किसका ध्यान कर रहा हूं। मैं तो सब कुछ मेरी समझ में नहीं रहा।
और तभी क्या हुआ, रूपम भगवतो यत्तन्मनः कांतम शुचापहम अपश्यन् सहसोत्तस्थे वैक्लव्यात् दुर्मना इव। तभी इतनी देर में क्या हुआ, भगवतः रूपम यत् तन्मनः कांतम शुचापहम, जो सारे शोकों को दूर करने वाला है और मन को कांत करने वाला है, जो वो भगवान का जो रूप, वो अपश्यन, वो मैंने देखा था, जो मैंने देखा था वो वैक्लव्यात् दुर्मना इव सहसा उत्तस्थे, वो जो रूप मैंने देखा था वो अंतर्ध्यान हो गया। उसके अंतर्ध्यान होने से मैं व्याकुल हो गया और अनमना उदास मन वाला मैं अचानक उठ गया, समाधि छोड़ के मैं खड़ा हो गया। दिदृक्षुस्तदहं भूय प्रणिधाय मनोहृदि वीक्षमाणोऽपि न पश्यम् अवितृप्त इवातुरः। दिदृक्षुः तत् अहम, अहम तत् दिदृक्षुः, मैं उसको देखने की इच्छा वाला, भूय बार बार, मन हृदय प्रणिधाय, मन को हृदय में प्रणिधान करके, अर्थात मन को अपने हृदय में, जहां पर वो परमात्मा का स्वरूप दिखाई दे रहा था, वहीं पर अपने मन को ले जा करके वीक्षमाण है, मैं देखता हुआ, अर्थात बहुत प्रयास करता हुआ, न अपश्यम, मैंने श्री हरि के उस रूप को नहीं देखा, अर्थात मैं नहीं देख पाया। तो अवितृप्त इव, अवितृप्त आतुर इव, मैं आतुर की तरह से, व्याकुल की तरह से अवितृप्त, अवितृप्त हो गया, अर्थात भूखे की तरह से, जो तृप्त ना हो उसकी तरह से मैं हो गया। एवं यतन्तं विजने माम आहा गोचरो गिराम गंभीरश्लक्षणया वाचा शुचः प्रशमयन्निव। एवं यतन्तं विजने माम आह अगोचरो गिराम, गिराम अगोचरः, जो वाणियों के द्वारा जिसको ग्रहण नहीं किया जा सकता, वाणी से जो अगोचर हैं, इस प्रकार के वो परमात्मा एवं विजने, विजने एवं यतंतम, उस घनघोर जंगल में इस तरह से प्रयास करते हुए को मेरे को देखकर, गिराम अगोचरः, वाणियों से जो ग्रहण करने योग्य नहीं है वो परमात्मा माम आह, मेरे को बोले। और कैसे, गंभीर श्लक्षणया वाचा, गंभीर वाणी के द्वारा, शुचः प्रशमयन् निव, शोकों को शांत करते हुए से वो परमात्मा मेरे को बोले, अर्थात आकाशवाणी हुई। हन्तास्मिन् जन्मनि भवान् मां द्रष्टुमिहार्हति अविपक्व कषायाणां दुर्दर्शो हमको योगिनां। देखिए यहाँ पर बिल्कुल बात वही आ रही है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि परमात्मा कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जो निर्मल हृदय है वो ही मुझे प्राप्त कर पाता है। मुझे छल कपट छिद्र मुझे अच्छे नहीं लगते, उनको मैं प्राप्त नहीं होता। तो वही बात यहाँ पर कही है। हंत, वो आकाशवाणी परमात्मा करे कि हंत अस्मिन् जन्मनि भवान माम द्रष्टुम इह मा अर्हति, इस जन्म में आप मेरे को नहीं देख सकते हैं, आप मेरा दर्शन नहीं कर पाएंगे। क्यों? अविपक्व कषायाणाम कुयोगिनाम अहम दुर्दर्शः, जो योग में परिपूर्ण नहीं है, अर्थात जिनके मन में अभी राग द्वेष क्लेश सांसारिक भावनाएं प्रेम विद्रोह इत्यादि भरे पड़े हैं, जो अभी पूर्ण पके नहीं हैं। अविपक्व कषायाणाम, जो अपक्व हैं, अभी
कषायों से परिपूर्ण है, जिनके अंदर कषाय लेस मात्र भी रहता है, उन योगियों के लिए मैं दुर्दर्श हूं, अर्थात वो योगी मेरे को नहीं देख सकते। लेकिन एक बार क्यों दिख गए फिर? इस बात को परमात्मा यहाँ पर कह रहे हैं कि सकृत यदर्शितम रूपम एतत् कामायते नघ मत्कामशन कई साधु सर्वान् मुंचति हृच्छयान्। सकृत यत् एतत् रूपम दर्शितम, एक बार जो आपको मैंने रूप दिखाया है, ते अनघ, हे निष्पाप, ते कामाय, वो तेरी इच्छा के लिए, अर्थात तेरे मन में भगवत प्राप्ति की जो इच्छा है वो तीव्र हो जाए, इसलिए मैंने तेरे को ये रूप दिखाया है। मत कामः साधुहु हृच्छयान सर्वान सनकहि मुंचते। मेरी इच्छा रखने वाला साधु, अर्थात भगवान की प्राप्ति की इच्छा वाला जो साधु है, वो हृदय में विराजमान सभी जो भाव हैं उनको धीरे धीरे त्याग देता है। सत्सेवया दीर्घया ते जाता मयि दृढ़ा मति हित्वा वद्यमिमं लोकम गंता मज्जनतामसि। भगवान कह रहे हैं कि चिंता मत कर, लेकिन मैं तेरे को इस जन्म में दर्शन नहीं दूंगा, वो अलग बात है, लेकिन मत सेवया दीर्घया ते जाता मयि दृढ़ा मति, मेरी सेवा के कारण से तेरी मेरे प्रति दृढ़ अर्थात निश्चल जो बुद्धि का निर्माण हो गया है, ये हित्वा अवद्यम इमम लोकम, इस कारण से तू इस लोक को छोड़ करके मत जनताम गंता असी, मेरे पार्षद पने को तू प्राप्त हो जाएगा। मतिर्मयि निबद्धेयम न विपद्येत कर्हिचित प्रजा सर्ग निरोधे भी स्मृतिश्च मदनुग्रहात्। मतिर्मयि निबद्धेयम, मयि निबद्धा इयम मति ही, मेरे प्रति लगी हुई ये तेरी बुद्धि, कर हिचित न विपद्येत, किसी भी कारण से किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होगी, अर्थात मेरे प्रति तेरा भाव बना रहेगा। कब तक? प्रजा सर्ग निरोधे भी, भगवान कह रहे हैं कि प्रलय के हो जाने पर भी। मद अनुग्रहात् स्मृतिश्च, मेरे अनुग्रह से तेरी मति मेरे में लगी रहेगी और तेरी बुद्धि का योग, तेरी यादगार ज्यों की तो मेरे प्रति रहेगी। एतावदुक्तो पर राम तन्महत् भूतम न भो लिंगम लिंगमीश्वरम। अहं च तस्मै महतां महीयसे शीर्ष्णावनामं विदधेनुकंपितः। एवं उक्त्वा, ऐसा कह करके, एतावद उक्त्वा तन्महत् उपरराम, ऐसा कह करके वो जो परमात्मा तत्व था, वो जो आकाशवाणी थी, वो विराम कर गई, अंतर्धान हो गई परमात्मा। भूतम न भो लिंगम अलिंगम ईश्वरम, और अलिंगम जिसका कोई चिन्ह नहीं था, अर्थात निराकार रूप में जो ईश्वर जो परमात्मा थे, वो न भोलिंगम, नभ ही जिनका चिन्ह था, अर्थात आकाश के रूप में ही जो प्रकट हुए थे, वो उपरराम, वो अंतर्धान हो गए। और अहं च तस्मै महतां महीयसे शीर्ष्णावनामं विदधेनुकंपितः, मैंने उस महान परमात्मा तत्व को अपना सिर झुका के प्रणाम किया। नामान्यनन्तस्य हतत्र पठन् गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन् गां पर्यटन् स्तोष्टमनागतस्पृह कालं प्रतीक्षन् विमदो विमत्सरः। अनंतस्य नामानि हतत्रपः पठन्, हतत्रपः जिसकी त्रपु का त्रपु लज्जा अर्थ में धातु का प्रयोग है, तो जिसकी लज्जा चली गई है, अर्थात मुझे भगवान का नाम लेने में किसी तरह की कोई लाज शर्म नहीं, तो इस प्रकार का मैं अनंतस्य नामानि पठन, परमात्मा के नामों को पढ़ता हुआ, परमात्मा के नामों का गायन करता हुआ, गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन्, और परमात्मा के द्वारा जो कल्याण का जो गुह्य कार्य है, गुप्त कार्य है, उन कर्मों को याद करता हुआ, गाम पर्यटन तुष्टमनागतस्पृह जिसकी
स्पृहा चली गई, अर्थात जिसकी कोई इच्छा नहीं, चाह गई, चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसे कछु न चाहिए वो साहन को साह। तो मेरी स्पृहा गत स्पृह इच्छा रहित हुआ, तुष्ट मना संतुष्ट मन वाला, कालम प्रतीक्षण समय की प्रतीक्षा करते हुए, विमदः विमत्सरः मद रहित मत्सर रहित, गाम पर्यटन धरती पर पृथ्वी पर धरा पर घूमने लगा। एवं कृष्णमतेर्ब्रह्मन् असक्तस्यामलात्मनः काल प्रादुरभूत काले तडित सौदामनी यथा। एवं ब्रह्मन्, हे ऋषिवर, एवं कृष्णमते असक्तस्य अमलात्मनः, इस प्रकार से भगवान कृष्ण के प्रति आसक्त हृदय वाला मैं, भगवान कृष्ण में लगे हुए चित्त वाला, मल रहित मैं विचरण कर रहा था। तभी काल प्रादुरभूत, तभी इस पंच भौतिक शरीर को पूरा होने का समय आ गया। कैसे? यथा तडित सौदामनी, जैसे कि बिजली एकदम से गिरती है और गिरती भी नहीं दिखती, आसमानी बिजली जाती हुई दिखती है, तो वैसे ही पांच भौतिक समय आ गया इस शरीर के पूरा होने का, और ये पांच भौतिक शरीर पूर्णता को प्राप्त हो गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रयुज्यमाने महितां शुद्धां भागवतीं तनुं आरब्ध कर्म निर्वाणो न्यपतत् पांच भौतिकः। महितां शुद्धां भागवतीं तनुं प्रयुज्यमाने आरब्ध कर्म निर्वाण पांच भौतिकः न्यपतत्। मैं उस भगवान के द्वारा प्रदत्त शुद्ध भगवान के शरीर को प्रयोग करता हुआ था मैं, और आरब्ध कर्मों के चलते पांच भौतिक न्यपतत्, ये पांच भौतिक शरीर पतन को प्राप्त हो गया। कल्पांत इदमादाय शयान्यं वस्युदन्वतः शिशैशोरनुप्राणं विविशयन्तरहं विभो। तो कल्प के अंत में इदम आदाय, मैं इस परमात्मा द्वारा प्रदत्त देह को शयाने अम्बसी उदन्वतः, जो परमात्मा एक कारण उस समुद्र में प्रलय के समय स्थित हो जाते हैं, तो उस समय में शिशैशो हो, जो उस परमात्मा के अंदर विलय प्राप्त कर रहे थे ब्रह्मा जी, तो विभो हो, उस ब्रह्मा जी के अनुप्राणम अंतः अहम विविशे, उन ब्रह्मा जी के प्राणों के अंदर ही मैंने भी प्रवेश कर लिया। अर्थात ब्रह्मा जी के प्राणों के साथ ही मैंने भी परमात्मा के अंदर ही समाहित अपने आप को कर लिया। सहस्रयुग पर्यन्ते उत्थायेदं शिश्रिक्षतः मरीचिमिश्रा ऋषय प्राणेभ्यो हंस जज्जिरे। सहस्र युग पर्यन्ते, हजारों सालों का जो युग होता है, उस युग के हजारों युगों के बीत जाने पर उत्थाय उठ करके इदम शिश्रिक्षतः, इस संसार की रचना करने की इच्छा जब ब्रह्मा जी की हुई, तो उन्होंने मरीचिमिश्रा ऋषय प्राणेभ्य, अपने प्राणों से मरीचि आदि ऋषियों को जब उत्पन्न किया, तो अहम च जज्जिरे, उन ऋषियों के साथ ही मैं भी प्रकट हो गया। अर्थात उन ऋषियों के साथ ही मेरा भी प्रादुर्भाव हुआ। अंतर्बहिश्चलोकान् स्त्रीन् पर्यम्य स्कन्दितव्रतः अनुग्रहान् महाविष्णोरविघात गति क्वचित्। अंतर्बहिश्चलोकान् स्त्रीन् पर्येमि अस्कन्दितव्रतः। अस्कन्दितव्रतः अर्थात मेरा व्रत नहीं टूटा है, मैं परमात्मा का भजन निरंतर कर रहा हूँ। काफी हमारे समाज में भी ऐसे सदात्मा महात्मा जीवात्मा हैं जो निरंतर बिना रुके सोते हैं तो योग निद्रा लेते हैं, परमात्मा का भजन निरंतर उनका चलता रहता। दिख वो संसार में अटर करते हुए रहे हैं, घूमते हुए दिख रहे हैं, लेकिन उनका भजन निरंतर चल रहा है। तो ऐसे ही देवर्षि नारद जी अस्कंदित व्रतः, बिना भग्न हुए व्रत वाले हैं, अर्थात उनका परमात्मा के भजन का, परमात्मा के स्मरण का व्रत भंग नहीं हुआ है। तो इस प्रकार के वो
अनुग्रहात महाविष्णु हो, महाविष्णु अनुग्रहात, भगवान विष्णु के अनुग्रह से त्रीन लोकान अंतर्बहिश्च अविघात गति क्वचित, कहीं पर भी तीनों लोकों में अंदर बाहर ऊपर नीचे सब जगह बिना रुकावट वाली गति वाले होकर के और अखंडित व्रत वाले वो सभी लोकों में भगवान का भजन करते हुए घूम रहे हैं। देवदत्ताम इमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम मूर्छयित्वा हरिकथाम गायमान सराम्यहम। देवर्षि जी कह रहे हैं कि हे महामुने, इमाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम देवदत्ताम वीणाम मूर्छयित्वा, देवों के द्वारा दी गई स्वर ब्रह्म से विभूषित इस वीणा को बजा करके हरि कथाम गायमान, भगवान श्री हरि कथा की कथा का गायन करता हुआ अहम चरामी, मैं अटन करता रहता हूँ, घूमता रहता हूँ। प्रगायत स्ववीर्याणे तीर्थपाद प्रियस्रवा आहूत इव मे शीघ्रम दर्शनम याति चेतसी। और अब क्या स्थिति है? तब तो परमात्मा एक बार दर्शन दे के अंतर्ध्यान हो गए थे, लेकिन अब प्रगायत स्ववीर्याणी तीर्थपाद प्रियस्रवा, अपनी भाव से स्वभाव से जब मैं भगवान का गायन करता रहता हूं तो प्रिय श्रवा तीर्थपाद, जो जिनकी कीर्ति ही प्रिय है, जो प्रिय तेजस्वी हैं और जिनके चरण तीर्थों को उत्पन्न करने वाले हैं, इस प्रकार के वो परमात्मा आहूत इव, जैसे कि कोई निमंत्रण दे के न्योंदा दे के बुलाया गया हो, इस तरह से बुलाए हुए की तरह से शीघ्रम चेतसी दर्शन में चेतसी दर्शनम याति, तुरंत ही मेरे हृदय में उनका दर्शन होने लग जाता है। एतद्ध्यातुर चित्तानां मात्रा स्पर्शेच्छया मुहु भव सिंधु प्लवो दृष्टो हरिचर्यानुवर्णनम। एतद्ध्यातु अचित्तानां मात्रा स्पर्शेच्छया मुहु। तो अब देवर्षि नारद जी कह रहे हैं कि संसार में जो परमात्मा का ध्यान, जो मात्रा स्पर्शेच्छया मुहु, जो सांसारिक जो भोग्य वस्तुएं हैं उनकी बार बार इच्छा करने वाले हैं, भव सिंधु प्लवो दृष्टो हरिचर्यानुवर्णनम, उनके हृदयों के लिए ये जो हरिचर्यानुवर्णनम, भगवान परमात्मा की जो श्री हरि की गुणानुवाद है, ये भव सिंधु प्लवा दृष्ट, इसको मैंने भव सागर के समुद्र की तरह से देखा है। अर्थात भव सागर को पार करने का एक पुल है, मानो उस पुल की तरह से मैंने इस भगवान श्री हरि की गुणानुवाद को देखा है। यमादिर्योग पथई काम लोभ हतो मुहु मुकुंद सेवया यद्वत् तथात्माधान साम्यति। यमादिभिर योग पथई काल लोभ हतो मुहु, काम लोभ हतो मुहु, काम और लोभ से बार बार आहत हुए जो व्यक्ति हैं, और यमादिभिर योग पथई मुकुंद सेवया यद्वत् तथा आत्माधा न साम्यति। तो यहाँ पर संसार में जो देख रहे हैं आप, उनको यदि योग के यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि इस पथ से, इस मार्ग से यदि परमात्मा की तरफ आगे बढ़ाते हैं, तो यमादियों के द्वारा भी, यम नियम आदि के द्वारा भी वैसी उन काम और लोभ से आहत हुए, बार बार आहत हुए व्यक्तियों को यमादि भी योग पथई, यम नियम आदि योग मार्गों के द्वारा वैसी शांति प्राप्त नहीं होती है जैसी मुकुंद सेवया, जैसी श्री हरि के गुणानुवाद से प्राप्त होती है, परमात्मा की सेवा से प्राप्त होती है। सर्वं तदिदमाख्यातं यत्पृष्टोऽहं त्वया नघ जन्म कर्म रहस्यं मे भवतस्तात्मतोषणम्। सर्वं तदिदमाख्यातं यत्पृष्टोऽहं त्वया नघ, हे अनघ, हे निष्पाप, हे ऋषिवर, हे मुनिवर, हे वेदव्यास जी, त्वया अहम यत्पृष्टः, आपने मेरे से जो कुछ पूछा था, तत्सर्वम इदम आख्यातम, तत्सर्वम इदम जन्म में जन्म कर्म रहस्यम आख्यातम,
वो सब कुछ मैंने अपने जन्म का और अपने भजन का, कर्म का, समाधि का सारा रहस्य मैंने आपको बता दिया। और ये कैसा है? भवतस् आत्मतोषणम, और जो आपकी आत्मा को संतुष्ट करने वाला है। सूत उवाच, सूत जी बोले, हे ऋषियों, एवं संभाष्य भगवान नारदो वासवी सुतम आमंत्र्य वीणां रणयन ययौ यादृच्छिको मुनि। इच्छाचारी मुनि, अपनी इच्छा से भ्रमण करने वाले महर्षि देवर्षि नारद जी एवं संभाष्य, ऐसा कह करके, ऐसी बात बोल करके भगवान नारद, श्रीमान नारद वासवी सुतम, वासवी के पुत्र को, वेदव्यास मुनि को ऐसा कह करके आमंत्र्य वीणाम रणयन, वीणा को बजाते हुए ययौ चले गए, प्रस्थान कर गए। अहो देवर्षिर्धन्योऽयं यत्कीर्तिं सारंग धन्वन गायन्माद्यनिदं तंत्र्या रमयत्यातुरं जगत। अरे देवर्षि नारद धन्य हैं जो परमात्मा के यश का गान कर रहे हैं, गायन करते हुए इस वीणा के द्वारा जो आतुर जगत है उसका कल्याण कर रहे हैं। इदम आतुरम जगत रमयति, इस आतुर जगत का कल्याण कर रहे हैं। आतुर जगत में भगवान श्री हरि का वीणा के द्वारा गायन करते हुए रमण कर रहे हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे व्यासनारद संवादे षष्ठोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु, जगदम्बार्पणमस्तु, श्रीगुरु समर्पणमस्तु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।